बोले भारत माता की। समय की कमी है और मेरे को 5:15 बजे उड़ना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पूरा मंच माननीय हमारे स्थानीय बोल सकता हूं, माननीय पुष्कर धामी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे राज्य का सौभाग्य है, हमारे एक नहीं दो मुख्यमंत्री है, एक उत्तराखंड में देवभूमि में और एक सागर के अंदर है। यह हमारा सौभाग्य है और गौरव दिवस वास्तव में सार्थक हुआ है। ये सही अर्थ में 8वीं के बाद ही आदमी का अपना परिवर्तन का, शरीर का एहसास होता है। और आप 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल तक यहाँ अध्ययन करके बाद का जीवन आपका अलग प्रकार से, उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश पुराना तो उत्तराखंड का हिस्सा था, ऐसे में आपने हमारे लिए सागर की धरती को गौरवान्वित किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय पुष्कर धामी जी का और समूचे सभी सम्मानित अतिथियों का, माननीय पांडे जी, माननीय गोविंद प्रसाद नामदेव जी, माननीय अरुण भट्ट जी, माननीय गौरव भारिल जी, अनूप जैन जी, स्कंद द्विवेदी जी, रमेश दवे जी, इस अवसर पर जनरल कृष्णन जी, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धामी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और गोविंद सिंह जी को मैंने अनुमति दी है, वो हेलीकॉप्टर से आगे निकले। माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय प्रदीप लारिया जी वरिष्ठ विधायक, शैलेंद्र जैन जी, माननीय नगरीय क्षेत्र के इस पूरी व्यवस्थाओं में इनका रोल है। हमारे बीच माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी और इस अवसर पर निर्मला सप्रे जी, गौरव सिरोठिया जी नगर जिला अध्यक्ष, माननीय राज बहादुर सिंह जी पूर्व सांसद, इस अवसर पर समूचा मंच। ये बात बिल्कुल सही है कि गोपाल भार्गव जी हो, भूपेन्द्र सिंह जी हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहां से कहां चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला है। मूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहां आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहां खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे यहां जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग, और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब उनके नाम पे करेंगे, वो तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौर झमर, क्या बताया आपने,
गोर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की, मैं यहीं से घोषणा करता हूं नगर परिषद ये गोर झामर तो बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूं, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बुंदेलखंड के साथ ही सागर को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। बरागांव बंडा में क्या बनाना है, नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे विधायक जी। लंबरदार जी कोई कहे तो मना कैसे कर सकते हैं, जोरदार ताली बजा, वो भी बनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें बुंदेलखंड क्षेत्र को देने के लिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भैया और उनकी पूरी टीम को अपने विकास आधारित था, जिसमें वर्तमान एक आवश्यकता वर्ष के का समय अनुरूप पूरा होने पर पर्याप्त जगह उनकी पूरी टीम को बनाया और गया उनको है और इसके बहुत बाद बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 24-25 तारीख को मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और पूरे भारत का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बोली है और आदरणीय मोहन जी को और मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है और भोपाल से दिल्ली पहुँचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के साथ इस सागर के इस लाखा बंजारा झील के इस कार्यक्रम में, लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ, तो मेरे मन में सागर में जो बिताए मेरे बहुत बचपन के दिन थे, यानी मैं 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 15-16 वर्ष की उम्र तक यही सागर में रहा। यहाँ पर अनेक अनेक स्मृतियाँ मेरे मन में हैं, वो सारी यादें मेरे मन में ताज़ा हो गई और मैं सच में 1990 और 90 के बाद आज 2024 यानी कि 34 साल इस दौरान बीच में बीत गए। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ